आज ना बढ़िया। नहीं क्यों, तुम ऑनलाइन नहीं रहते? भाई मैं क्या न्यूज़ दूं तुम्हें, न्यूज़ तो चलेगा, अपीजमेंट बहुत चल रहा है क्योंकि बजट आ गया है। बट भाई मेरे को तो भाई मजे आ गए आज भाई पूरा इंटरनेट पागल हो गया, मतलब पूरा नहीं, ट्विटर पागल हो गया उसको, उसके एआई को लेके। भाई ग्रोक एआई है ट्विटर का, उसने ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं कि जवाब दे वो रहा है और मेरे अंदर से नवाज निकल रहा है ग्रोक के लिए। मरना है क्या? मतलब किसी ने पूछा भाई सबसे कम्युनल प्राइम मिनिस्टर कौन है देश का, ग्रोक शर्माया भी नहीं, बोला नरेंद्र मोदी। अबे सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और प्राइम मिनिस्टर बोल के मैंने बचाया है मोदी जी को, क्योंकि मैं ग्रोक एआई नहीं हूँ, मेरे को अभी भी देश में ही रहना है। भाई साहब उसने पॉलिटिशियन पूछा था देश का, उसने मोदी जी बोल दिया क्योंकि नेशनल लेवल पे है वो। योगी जी को नहीं छोड़ा, योगी जी अबे बुलडोजर कहाँ चलाएंगे वो, यूएस जाना पड़ेगा क्या सर वो डेटा सेंटर तोड़ने के लिए तेरा। प्रज्ञा ठाकुर को नहीं छोड़ रहा भाई ये, अबे वो कंट्रोल। तो जैसी ही बात आई तो मेरी तरह बहुत सारे लोगों को उसके उस पर तरस आया, उसने बोलो भाई ऐसी बातें करेगा मॉब हो जाएगा तेरा, तो साला उस पे भी हेजिटेशन नहीं की इसने, उसको भी जवाब देता है कि मॉब तो नहीं होगा क्योंकि मैं एआई हूँ, डिजिटल बैकलैश मिल सकता है। और हर मुद्दे में ये 2002 लेके ही आता है कि 2002 के वो हो या फिर 2024 की कम्युनल डिवीजन पॉलिटिक्स। कुछ लोग इस बात को डेवलपमेंट के नाम पे देते हैं, इम्प्रूवमेंट के नाम पे देखते हैं, कुछ लोग इसको बहिष्कार करते हैं। मैं कहा ए तू ए ना, ये क्यों मक्खन मार रहा है अब गाएगा, फटी ना तेरी भी बात तो सही है। और हंगामा तो वहां मचा मेरी जिंदगी में जहां पे किसी ने पूछा कि भाई राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, इन दोनों में से ऑनेस्ट कौन है। इसने राहुल गांधी चुन लिया। अबे तू तो वोट भी नहीं डालेगा, तुझे तो नहीं अपनी जान की टेंशन, मुझे तेरी हो रही है भाई। इंडिया में ट्विटर बैन होगा इसके चक्कर में। उसको समझा रहे लोग, अरे मोदी से पंगा मत ले। कहता मैं नहीं डरता मोदी जी से। जिसने पूछा था उसने ऑप्शन से पूछा था कि राहुल गांधी या मोदी, ऑनेस्ट कौन है। और जो बंदा अपनी डिग्री नहीं दिखा रहा उसके कंपैरिजन में राहुल गांधी तो ऑनेस्ट हुआ। मैं कहा मैं क्या ही बोलूं, मैं तो बस मजे ले रहा था। बट अब ये बातें रिपीट करते हुए मेरे मजे में हवा खराब हो रही है क्योंकि नवाज भाई सामने खड़े हो गए मेरे। मरना है क्या? ये मेरे को लगा था मजा आएगा ओपनिंग में, बट पता नहीं क्यों बोरिंग लग रहा है। लेट मी नो तुम्हें ये सेक्शन मजेदार लगा कि नहीं लगा। बट आज का सबसे बड़ा जो बहस चल रहा है ट्विटर पे या पॉलिटिकल डिबेट पे वो है हिंदी इम्पोजिशन। खत्म क्यों नहीं हो रहा, खत्म। अरे पवन कल्याण आ गया भाई साहब, हाँ गब्बर सिंह सही मूवी थी अबे साले। बट पवन कल्याण आया, कहता अरे रे ये क्या है, क्या प्रॉब्लम है हिंदी इम्पोजिशन से, मल्टीपल लैंग्वेज सीखनी चाहिए तुम्हें है। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम अपनी मूवीज हिंदी में डब क्यों करते हो, बॉलीवुड से पैसा क्यों लेते हो। अबे पवन भाई जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कहाँ से लेके आए हो माल जो फूक रहे हो आप, क्योंकि सही सेंस में आप ये तो नहीं बोल सकते और ये तो बिल्कुल नहीं भूल सकते कि 2017 में आप भी अगेंस्ट थे हिंदी इम्पोजिशन के, लंबे चौड़े आर्टिकल थे, आप खुद अगेंस्ट थे इस चीज के और आप बोल रहे हो कि पैसा कमा रहे और उसमें भी कोई लॉजिक नहीं। अगर उन्होंने मूवी हिंदी डब करी तो हिंदी सीखे और चाइनीज में डब करी तो चाइनीज भी सीखे है, कोरियन डब करी कोरियन के पॉप बना ले मूवीज को, कोई लॉजिक कोई सेंस है। वही वो डब इसलिए की जाती है कि डिफरेंट रीजन डिफरेंट कल्चर तक पहुंच सके। जैसे तुम्हें अपनी पवन का तो नहीं बोल सकता मैं, बट बाकी लोगों को अपनी मदर टंग पे प्राउड है, वैसे उनको भी है। और इसमें पैसा क्या है, ये तो अपनी रीच बढ़ाना है, अपना मार्केट बनाना है। एक बिजनेस को आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख रहे हो, मैं जानना चाहूंगा। और उससे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप अगेंस्ट कैसे हो गए। मतलब अपना मतलब लोग तो कह रहे भाई गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता। मैं कहा थोड़े दिन बीजेपी में रहेंगे पॉलिटिकल पार्टी भी बदलना सीख जाएंगे, तुम टेंशन ना लो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और कुछ लोग तो इसको भी आगे सपोर्ट करने के लिए भाई ये हिंदी और हिंदी इम्पोजिशन का टॉपिक ही नहीं है, ये नॉर्थ और साउथ का टॉपिक ही नहीं है। मतलब देखो अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 आई तो अल्लू अर्जुन बिहार आया प्रमोट करने के लिए और लोग भारी नंबर्स में आए और उसने इतना पैसा कमाया। ये टॉपिक है स्टालिन वर्सेस इंडिया का, फिर देशभक्ति, फिर से देशभक्ति क्यों। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं कहा एक मिनट स्टालिन और देश को साइड में रखो, तुम बात करते हैं अल्लू अर्जुन की उन्होंने डब ही देखी थी ना। क्यों करी डब, क्योंकि उनको तेलुगु और तमिल समझ में नहीं आती इसीलिए करी ना डब। तो पहले उनको सिखाओ ना, उनको लैंग्वेज सिखाओ। तुम जो लाना चाह रहे हो उसका एग्जाम्पल सेट करने के लिए तुम पहले साउथ ही क्यों जा रहे हो, नॉर्थ में करो ना। वहां पे क्यों नहीं हो रहा तुमसे, जहां पे तुम्हारी सरकार है, जहां पे तुम रूलिंग में हो, तुमने पहले वहां पे किया है, तुम सीधा वहीं से शुरू कर रहे हो जहां पे ओपोजिशन है। नहीं भाई हमारे यहाँ ऐसे ही होता है भाई। अगर आपने एक मूवी बनाई और अल्लू अर्जुन आया
उसको मालूम है बिहार में बहुत कम लोग तमिल तेलुगु या मलयाली समझेंगे, कन्नड़ा समझेंगे, तो उसने हिंदी में बोला ना, क्योंकि उसे समझ आई इस चीज की कि इनको नहीं आएगा तमिल तेलुगु मलयाली कन्नड़ा, नहीं आएगा समझ में। तो ये समझ तुम क्यों नहीं ले पा रहे हो कि भैया अगर ये करना है तो पहले अपना इनिशिएटिव रखो ना। तुम्हारा अगर ईमान साफ है इसको लेके कि हाँ मल्टी लिंग्विस्टिक बनाना है हमने को, और तुम्हारा कोई गलत वो इरादा नहीं है कि हाँ हम हिंदी थोप ही रहे हैं, तो तुम यहाँ पे भी करो ना कि बिहार वाले भी बोलना शुरू कर दे। बंगाली तो वो चीज समझ ही जाते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? मैं नहीं बताऊंगा। अभी हम लोग जापानीज मूवी देखते हैं, बहुत सारे लोगों की एनिमे काफी फेवरेट होती है, वो हिंदी डब और इंग्लिश डब में क्यों आ रही है? क्यों नहीं देख रहे हम जापानीज? हम क्यों नहीं सीख रहे जापानीज? अच्छा वो तो है हमारे पास ऑप्शन, टीचर कितने हमारे पास, उस नंबर के बारे में क्यों बात नहीं हो रही? भाई पॉइंट ये है, जो तुम क्लेम कर रहे हो कि ये थोप नहीं रहे, ये हिंदी का नहीं, तुम्हारे लैंग्वेज भी हम सिखाएंगे, बट सेम चीज अगर तुम नॉर्थ में नंबर ऑब्जर्व करोगे तो टीचर ही नहीं है। तुम्हें जर्मन सिखाने की अभी कहाँ पे बात हुई थी? बिहार में हुई थी ना। कितने लोग जर्मन बोल रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं? टीचर भी तो होना चाहिए ना सिखाने के लिए। तुम थोपना चाह रहे हो और इसको घुमाना चाह रहे हो, और मैं बता रहा हूं ये इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं। अगर अपोजिशन है वहां पे और मेजोरिटी वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए ये वाला रूल, जो चल रहा चलने दो, या हमारे लिए हमारी मदर टंग इंपॉर्टेंट है, तो मानो ना, ये सोचो तो सही। तुम इसे पॉलिटिकल डिबेट बना के हर जगह पे वापस क्यों फैला रहे हो? रीजन बीइंग ये फालतू में हवा में जुमला बनाया जा रहा है। उनके लिए वो सीरियस मुद्दा है, इनके लिए जुमला ही है ताकि अपने जो पीछे कांड कर्म चल रहे हैं उसको छुपाया जा सके। ऐसा कोई कह रहा था ये सारे स्कैम के बारे में बोलते हुए। क्या मैंने स्टडी करी? नहीं करने का, अपने को इंटरेस्टेड ही। पवन बोला, पवन हवा, पंछी नदिया पवन के, कोई सरहद ना इन्हें रोके कुछ भी। अरे हमारे मोदी जी के बारे में लोग काफी बोलने लग गए कि तुम्हें 3 लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। खुद मोदी जी 2 ही बोलते हैं, हिंदी और गुजराती, इंग्लिश भी देख के बोलनी पड़ती है, तो हम 3 क्यों बोले? पूछता है इंटरनेट। मैं नहीं, मेरे को मतलब ही नहीं भाई, अपन ग्रोथ थोड़ी है, अपन जानते भी नहीं उसको, अपना कोई स्टैंड ही नहीं इसमें। मैं हैरान हूँ भाई। देखो ये कर्नाटक का बजट आया, वहां पे इन्होंने 2% कोटा रखा है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, 1% कोटा रखा है सप्लायर के लिए मुस्लिम कोटा में, और इसमें कोई डिबेट नहीं हो रही। मैं कह इधर ही हूँ। अभी कुछ समय पहले यूपी में एक बजट पेश हुआ था योगी द्वारा, जहां पे 2000 करोड़ माइनॉरिटी को दिए गए थे, जिस पे काफी कलेश करा था, और उस फंड का अब तक कोई हिसाब नहीं है मेरे पास। तो उस पे बहस कर ले पहले, या हिंदू मुस्लिम वहां पे ही करने जाना है क्योंकि वो तुम्हारी दुश्मन पार्टी है। और एक मिनट, लोग इसको अपीजमेंट पॉलिटिक्स कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने माइनॉरिटीज को एक कोटा जो है ऑलरेडी, उनमें से एक कंडीशन में डाल दिया है। ये अपीजमेंट पॉलिसी है, तुम उन्हें खुश करना चाह रहे हो। अबे जब तुम अपनी मेजोरिटी को खुश करने के लिए ऐसे फालतू बयानबाजी करते हो जहां से कम्युनल टेंशन शुरू हो जाता है, तब क्या होता है? वो क्या होता है? वो सर्विस होती है या स्वैग होता है या लॉ एंड ऑर्डर का मजाक होता है? क्या होता है वो? मतलब तुम करोगे तो देश के हित में है, हिंदुओं की तरक्की के लिए, हिंदू का भला है, हिंदुओं के लिए, हिंदू यूनाइट। वो क्या है? वो अपीजमेंट नहीं है कि हम हिंदुओं के लिए स्टैंड ले रहे हैं, वो अपीजमेंट नहीं है। जैसे दिल्ली में सर्विसेज को फ्री भी बना दिया गया, वैसे ही पॉलिसीज में अब अपीजमेंट आ गया कि तुम माइनॉरिटीज को खुश करना चाह रहे हो। अबे बाकी बजट भी तो देख, फार्मर्स में अपीजमेंट बोल दे फिर उसमें। अभी रेखा गुप्ता जी ईसीएल देख रही थी, पता नहीं क्यों, बट किसानों से मिलके वो क्यों बात कर रही है कि बजट सेशन में क्या कर सके। तो ये क्या किसानों का अपीजमेंट है? फार्मर्स अपीजमेंट चल रही है। अभी रिसेंट टाइम में मैंने क्राइम से रिलेटेड एक रिपोर्ट पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया की, जहां पे सिटीज वाइज उन्होंने दिया था कि दिल्ली टॉप पे है मोस्ट ऑफ द चीज में। मेरे को समझ नहीं आया कि इसमें उत्तर प्रदेश क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतने मामले सामने आते हैं मेरे पास, इतने ज्यादा, और मध्य प्रदेश के करप्शन के इतने सारे चीज कि मैं फुल 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो मैं कहा ये क्यों नहीं है? फिर मैं खुद गया ग्रुप पे पूछने के लिए, भाई क्या है ये? इस रिपोर्ट में से जो 2022 का डेटा है, 25 का भी 22 का डेटा है, उसमें से उत्तर प्रदेश का क्राइम क्या है? भाई 3 सिटीज पकड़ी उत्तर प्रदेश की। मैं कहा चल झूठा, तुम ये रिपोर्टिंग सही से नहीं हुई है, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। और उत्तर प्रदेश भाई बदनाम है कि नहीं है, तुम दिल पे हाथ रख के जवाब देना। बिहार तुम सब जानते हो, लालू यादव तुम सब जानते हो, लालू यादव स्कैम भी तुम सब जानते हो, उसका बेटा मालूम है तेज प्रताप यादव, नहीं जानते तुम उसे? अरे भाई क्या देखा तुमने? ये लोग ऑनलाइन बैठ के तुम्हें हिंदू मुस्लिम है, हिंदी तमिल सब सिखाएंगे, बट पॉलिटिशियन जो पब्लिक सर्वेंट है वो लॉ एंड ऑर्डर का क्या करते हैं वो देखना है। तेज प्रताप जी से सीखिए नेपोटिज्म ऑफ पॉलिटिक्स। सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है।
ठीक है, बुरा मत मानो, होली है। आज नहीं थुक्का लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में होली है। ये अपोजिशन में तो ये हाल है कि भाई स्टेज पे बैठ के पुलिस वाले को कहता ठुमका मार वरना नौकरी जाएगी तेरी। आखी की इज्जत करनी होती है। नेपोटिज्म ऑफ पॉलिटिक्स ये अपोजिशन में कर रहा है। सोच रहे हो एक पल के लिए ये रूलिंग हो गया बिहार का, क्या अमृतकाल शुरू हो जाएगा? ये चाहिए तुम्हें? 100 सालों ले जाओ। आज मूड नहीं कर रहा भाई साहब आज की सबसे बड़ी खबर पता क्या है? रविंद्र कुमार करके के कोई ऑर्डिनेंस का बंदा था जो आईएसआई के साथ मिलकर डिफेंस की जानकारी लीक किए जा रहा था। और इसको क्या कहेंगे भाई? नाम रविंद्र कुमार है इसलिए नेशनल न्यूज नहीं बनी। वो अभी भी हिंदू मुस्लिम लगे। कोई मुस्लिम होता तब देखो क्या प्राइम टाइम न्यूज होती कि देखा, बोला ही था मैंने। भाई एक क्लिप देखी जहां पे कहते ममता बनर्जी तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिमों को कि ये अल्लाह प्रेजिंग बंद करो। भाई वो सीएम है और एज एन सीएम उसके लिए सब बराबर है। एज एन लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वालों के लिए भी सब बराबर होने चाहिए। बट ये तो अमृतकाल में होता है ना कि नफरत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नफरत सिखा रहे हैं, नफरत दे रहे हैं बच्चों को। और अपने नेता के बच्चे फॉरेन में जाके पढ़ते हैं, फिर धंधा सीखते हैं, फिर नेता बन जाते हैं और फिर एग्जैक्टली वही सर्कल में चलते रहते हैं। निकल कौन रहा है इस बीच में? तुम्हारे बच्चे। मैं इसलिए तो नहीं करता शादी। चल झूठा। मैं कुछ रैंडम आर्टिकल्स तुम्हें दिखाता हूँ देश के हालात समझने के लिए कि तुम्हें क्यों ये हिंदू मुस्लिम और ये तुम्हारी भाषा के ऊपर इधर उधर करवा रहे हैं। क्योंकि काम की बात वो कर नहीं सकते, काम हो ही नहीं सकता उनसे। अकाउंटेबिलिटी जीरो। वो आज तक 10 सालों से रूलिंग पे है बट उनकी रिएक्शन, उनकी बातें हमेशा ऐसी होती है जैसे वो अपोजिशन है। उनका हमेशा ब्लेम गेम चलता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ये स्कूल है जहाँ पे पहली से लेके 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। ये झोपड़ी नहीं है, ये स्कूल है। मुजफ्फरपुर में एक बंदा अपने साले को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन गया। साले के साथ साथ जीजा पकड़ लिया, कूटना शुरू। 70,000 लेके फिर छोड़ा। और राजस्थान की तो खबर बहुत लोगों ने कवर करी है जहां पे लाइब्रेरी में एक बंदे को डिलीट कर दिया गया क्योंकि उसने कलर लगाने से मना किया था। हरियाणा में बीजेपी के नेता को डिलीट कर दिया गया। बिहार में अरिया के बाद मुंगेर में पुलिस को डिलीट कर दिया गया। कॉमन मैन, पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, कौन सेफ है? कल को मैं रहूं ना रहूं, तुम रहो ना रहो, क्या रहेगा? हिंदू मुस्लिम हिंदी बोल। भाई कौन देगा इन सारी क्राइम्स का जवाब? पुलिस ठुमका लगाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा। ये बात इसलिए है ये क्योंकि कोई काम धंधे पे है ही नहीं। अपोजिशन क्यों नहीं दिखती तुम्हें स्ट्रॉन्ग? क्योंकि उनको भी यही करना है भाई। करो करो, ठुमका लगाओ। बात तो सही है मैं जहां पे कह रहा हूँ कि नेता और लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन होने चाहिए, वहां पे मैं सबसे ज्यादा बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा गाली गलौच वाले काम जो किए हैं वो मीडिया ने ही किए हैं। मीडिया अगर सही सवाल कर लेता सही समय पे तो आज इतने बुरे हालात नहीं होते। जहां पे लोग इतनी नफरत लिए घूम रहे अपने मन में। पॉलिटिशियन से कोई क्वेश्चन करते नहीं और गलती से अगर छोटा सा भी क्वेश्चन करते कि हेट स्पीच के ऊपर बोल दे कि ये लोग नेता लोग ही फेस्टिवल के आते करते हैं तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, हम इतने होपलेस हो चुके हैं कि तुम मुझे एक बूंद भी दोगे तो मैं खुश हो जाता हूं कि चलो कोई तो बोला। ये हालत है हमारी। बट ये तो कर रहे हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं। बट जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो कहां बिजी है? पठान, इरफान पठान की सालगिरह पे पहुंचे आमिर खान और आमिर खान की नई गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? गौरी। लव जिहाद। वहां पे कभी लव जिहाद का एंगल नहीं बनाते क्योंकि वहां पे इनको मालूम है कि वहां से प्रेशर आ सकता है। ये कॉमन लोगों के बीच में करते हैं। तुमने कभी देखा है अनंत अंबानी वनतारा के बाहर निकले और फिर लड़ना शुरू कर दे धर्म के नाम पे? कभी नहीं लड़ता। ये किसी पॉलिटिशियन के बच्चे रोड पे उतर जाए धर्म की रक्षा करने के लिए जैसे तुम्हारे बच्चे उतर जाते हैं, वो नहीं उतरते क्योंकि उन्हें मालूम है इनको नचाना है तभी हम लोग कुर्सी जमाए बैठे रहेंगे। बस सर्कस बना दिया सच में। बट अपने को क्या, कोई कुछ बोलेगा दे देंगे सर्टिफिकेट एंटी नेशनल। मैं भी आरएसएस ज्वाइन कर लेता है। हेल मुकेम्बो, सॉरी, पीस आउट। लाइक कर देना।